WP सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा सिंपल है, एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पहले सिंपल वर्क की बात करेंगे। वर्क क्या होता है? वर्क 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 का सिंपल फॉर्मूला होता है F डॉट एस या इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एस। सिंपल फॉर्मूला वर्क डन का, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करना आपको आना चाहिए। अगर ए आई तो जॉब खा जाएगा सर बी जे प्लस सी के, और एक्स आई वाई जे जेड के, इनको हम डॉट करेंगे। अगर दोनों का डॉट कर दिया हमने तो आई आई ए एक्स बी वाई और सी जेड हो जाती है वैल्यू। डॉट करना आपको आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई में आई, जे में जे और के में के हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन है एफ और एस का, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा फोर्स और एस ग्राफ का, ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव, ये जो एरिया होगा, एरिया क्या हो जाएगा? वर्क के बराबर आ जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? बताओ। चलिए लेट्स गो, आगे समझते हैं चीजों को। अब वर्क डन बाय हमको ग्रेविटी निकालना है। तो देखो, अगर कोई चीज नीचे जा रही है तो mg भी नीचे लग रहा है और हाइट भी नीचे गई है, तो इसमें जो वर्क डन है, या अब समझिए साइन ऑफ वर्क डन। पहले देखते हैं साइन ऑफ वर्क डन। तो अगर थीटा एक्यूट है, एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट एट या एफ एस कॉस थीटा, सब कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर थीटा एक्यूट है लेस देन 90, इक्वल टू 90, एंड थीटा आ जाएगा मोर देन 90। लेस देन 90 होगा तो वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव, एक्यूट है। 90 पे वर्क डन 0 और नेगेटिव हो जाएगा 90 की वैल्यू से बड़ा हुआ, ऑब्ट्यूज हुआ। तो सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं होती, ठीक है। जैसे जब नीचे mg आ रहा है और हाइट भी नीचे नीचे ही जा रहा है, तो इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो नेगेटिव हो जाती है। वहीं पे जब ऊपर जा रहा है एच हाइट से, mg तो नीचे लग रहा है, देखो दोनों में एंगल 180 डिग्री है, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। पर ऊपर जाने पे बोलते हैं एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, mgh, ठीक है। क्लियर है बात? सेम स्प्रिंग का भी गेम हो जाता है कि अगर स्प्रिंग है, उसको मैं अगर x खींचता हूं बाहर, फोर्स अंदर लग रहा है के एक्स, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा वो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, पर जो एनर्जी हो जाएगी वो प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो इस हर चीज में हम सिंपल गेम देखें तो वर्क डन क्या हो जाता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इस नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है माइनस ऑफ डेल्टा यू। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा क्या आ जाएगा? अगर लेटर से कोई एक्स चला डिस्टेंस, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स कितना लगेगा? म्यू एम जी, माइनस चूंकि पीछे लगेगा माइनस म्यू एम जी एक्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकल कर आ जाता है। अच्छा, एक सवाल होते हैं एंगल, वो हिल वाले क्वेश्चन, अप हिल डाउन हिल वाले, कि अप हिल कैसे भी अप हिल जाए, हाइट एच लेंथ एल गया, यहां से यहां चला गया, अगर एकदम स्लोली जाया, स्पीड नहीं बढ़ी, इंक्रीज हुई बिल्कुल भी, तो इसमें जो है वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा माइनस एम जी एच, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा माइनस म्यू एम जी एल। सबसे ये वाली लेंथ ले लेते हैं एच और एल, तो ये सिंपल सवाल बन जाते हैं ये वाले भी। आगे और लेते हुए चले अपन सवालों को। तो अगले सवाल आते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के। काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है। काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले आते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है एम इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो।
और एक फॉर्मूला हो जाता है p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्स ऑफ मास अगर मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो। चलो यहां तक याद आया बच्चा? यहां तक याद आया बेटा सबको? हम ये पढ़ चुके हैं। एक्स्ट्रा साउंड अभी भी आ रहा है, माइक बंद करके चालू करूं एक बार? बोलो अभी ठीक हो गया? अभी वॉइस ठीक हो गई? बताओ। ठीक है, देखो अगला अगर हम लोग बात करें, वो हमने जो एरर पढ़ा था, तो डेल्ट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, अगर स्मॉल वैल्यूज है तो 5 to 10% तक के लिए, अप टू 10% लगा सकते हो। ठीक है, तो वही सिंपल सिंपल चीजें हैं ये, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो बन जाते हैं। आगे लेके चले बेटा आप क्वेश्चंस। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किस पे वैलिड होता है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स पे आ जाता है वैलिड ये, स्प्रिंग फोर्स पे वैलिड होता है, और किसके लिए, और किस पे निकाल सकते? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप 12th में पढ़ोगे उस पे निकालोगे। हर चीज यहाँ पे वैलिड हो जाती है। ठीक है, अब अगर राउंड कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसमें अगर राउंड ट्रिप हो गई तो इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसे ऊपर जाके नीचे आ गया वापस से। राउंड ट्रिप स्टेट फंक्शन जैसे होता है ना, जैसे स्टेट फंक्शन होता है, सेम इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, गोल घूम के आने पे 0 हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है इसमें? देयर इज नो हीट लॉस, और ये क्या हो जाता है? रिकवरेबल हो जाता है, रिकवर हो जाता है, रिकवर हो जाता है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg डेल्टा एच है ग्रेविटी वाले का, और हाफ के x2² माइनस x1² है किसका? स्प्रिंग का। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, चलो ये हमारा बेसिक हो गया। फिर पोटेंशियल एनर्जी में घुसते हैं, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन। 3 टाइप के इक्विलिब्रियम हो जाता है बेटा, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। न्यूट्रल के बारे में बात नहीं होती, स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल सीधा ही रह जाता है, कटोरे में नीचे कटोरे में ऊपर। 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, याद करो, हमने सब बातें देख चुके हैं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें अगर ये यूएक्स का ग्राफ बनाते हैं, ये वाला कौन सा ग्राफ है? यूएक्स ग्राफ, एनर्जी एक्स ग्राफ। इसमें ही अगर फोर्स का ग्राफ बनाऊं, एफ एक्स, जी ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, जहां ये स्लोप फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस du/dx। तो यहाँ पे स्लोप 0, वहां फोर्स 0, स्लोप 0 फोर्स 0। ठीक है, तो ये फोर्स हो जाता है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के, ये अनस्टेबल के, इसको हमने पढ़ा था, विपिन सर के दिल से देखा था। विपिन सर का दिल ऐसा होता है। ठीक है, आधा 1/4 दिल गायब है विपिन सर का। विपिन सर, ये विपिन सर के दिल से पढ़ा था हमने, विपिन सर का दिल। नॉर्मल लोगों का दिल ऐसा होता है, विपिन सर का नहीं है, उल्टा दिल है। ठीक है बेटा, बाकी इसमें डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हो गया। मिनिमा है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, मैक्सिमा है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा न्यूट्रल में। देखो ये स्टेबल का है, ऊपर यूएक्स ग्राफ, नीचे एफ एक्स ग्राफ,
ये अनस्टेबल है, यूएक्स ग्राफ एफ एक्स ग्राफ। याद है विपिन सर के दिन? इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ी थी अपन ने, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। u बराबर a अपॉन आर की पावर 2n माइनस बी अपॉन आर की पावर n। इसमें हमेशा इक्विलिब्रियम जब भी हो जाए तो r की वैल्यू क्या निकल के आती है? हमेशा निकल के आती है 2a/b, हम जब भी सॉल्व करते हैं। और u एट इक्विलिब्रियम वो निकल के आता है -b² / 4a। स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, r की पावर n वैल्यू 2a/b निकल के आती है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बार हर जगह पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता हुआ मिलेगा, पैटर्न है, बार बार निकलता है, हमने करा हुआ है। ठीक है, चलो याद आया बेटा? यहां तक याद आ गया चीजें? आगे देखे चीजों को। अब एनर्जी के ऊपर गेम बात करें, अलग अलग का, तो हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी का चेंज बराबर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, या इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल होगा। इसे हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अगेन ये ओनली वैलिड होता है इफ नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे फ्रिक्शन विक्शन आ गया तो इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसमें 3-4 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको दिखते हैं अलग अलग। देखो आपके पास कॉम्बिनेशन में है 3 चीजें, उनसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। स्प्रिंग है, ग्रेविटी है और काइनेटिक एनर्जी है, तीनों को कॉम्बिनेशन में खेलना होता है। जैसे लेट से मैंने बोला यहां से मैंने ड्रॉप कर दिया, काइनेटिक हो गई 0, पोटेंशियल हो गई mgh, h हाइट गिरा यहां आ गया तो काइनेटिक हो जाएगी ½ mv², पोटेंशियल हो जाएगी 0। ये दोनों का सम बराबर ये दोनों का सम, इक्वेट कर दो तो ऊपर mgh बराबर ½ mv², mm काटेगा, v की वैल्यू √2gh आ जाती है निकल के। ठीक है, सेम केस ऐसे भी कर सकते हो आप चाहो तो। हाइट h है, यहां पर है, यहां पर है, यहां ड्रॉप कर दिया आपने, यहाँ स्पीड भी निकाली, वही सेम √2gh निकल कर आ जाएगी स्पीड। सिंपल सी भाई, सेम सॉल्विंग रहेगी। ऊपर काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgh, सेम नीचे सॉल्व हो जाएगी चीजें। ठीक है, अब लेटेस्ट से मैंने सब क्वेश्चंस को, और ये इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, काइनेटिक और मैंने ये देख लिया, काइनेटिक और स्प्रिंग देख लेता हूँ। जैसे से ये v स्पीड से आई, इसने आके एक स्प्रिंग को दबा दिया x डिस्टेंस से, तो फाइनली क्या हो गया? अभी ये स्प्रिंग बिल्कुल नहीं दबी हुई, नेचुरल लेंथ पर है, ये एक्स दब गई और ये बॉल रेस्ट पे आ गई। अभी इनिशियल काइनेटिक ½ mv², स्प्रिंग की 0, फाइनल काइनेटिक 0, स्प्रिंग की ½ kx²। इक्वेट कर दो, ½ mv² इज ½ kx², हाफ हाफ कटेगा, पूरी नहीं दबी, कुछ दब गई तो कुछ बच गई, कुछ वेलोसिटी बच गई तो वो अकॉर्डिंगली यूज कर लो। तो सिंपल सिंपल सवाल हो जाते हैं वाले। ठीक है, फिर हाइट से स्प्रिंग वाला डाल दो, लो हाइट से आकर स्प्रिंग दबा दी, लो भैया हाइट से आई स्प्रिंग दबा दी, तो जो एनर्जी थी mgh वो चली गई ½ kx² में दबाने में, तो mgh बराबर ½ kx² लगा लो भैया, तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बताओ बेटा, क्लियर है? बताओ बच्चों, क्लियर है?
एक स्पेसिफिक केस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर, है ना, देखो ध्यान से। वो केस हो जाता है ये वाला, स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग के ऊपर मास m मैंने लगा दिया, तो ये मैक्सिमम जो इसका एक्सटेंशन होता है वो होता है 2mg/k, पर इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो बीच में आती है x बराबर mg/k पे। यहाँ फोर्स जीरो होता है पर स्पीड जीरो नहीं होती, तो ये नीचे तक जाता है, फिर ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैक्सिमम 2mg/k तक जाता है, पर इक्विलिब्रियम बीच फोर्स, इक्विलिब्रियम मतलब जहां फोर्स जीरो हो जाता है, वो आता है mg/k पे। बात करें पावर की, है ना, पावर को पहले वर्क एनर्जी थ्योरम वेट की बात कर लेते हैं बेटा। वेट का क्या बोलते हैं बेटा, वर्क डन बाय ऑल फोर्स, वर्क बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल टर्म्स में इसका यूज हम करते हैं जब फ्रिक्शन वगैरह आता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आता है, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। जो डिफरेंस आ रहा है ना, एनर्जी सेव बराबर नहीं हो रही है, वो जो डिफरेंस आता है वही अपना वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाता है। इसका ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि भैया मैंने हाइट आपको फेंका लेट से 10 मीटर से, मैंने आपको हाइट फेंक दिया 20 मीटर से, मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया आपको, ठीक है। नीचे तरफ वेलोसिटी जो आई वो आ गई आपकी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा, तो नॉर्मल देखो, ऊपर एनर्जी कितनी है mgh, नीचे हाफ mv² निकालो। mgh ये आ जाएगी m, मास दिया नहीं है, मास m कुछ भी ले लो, मास मान लो 1 kg, तो 1 इंटू जी इंटू एच आ गए 200 जूल। नीचे एनर्जी निकालो, हाफ इंटू 1 इंटू v², 15 इंटू 15, 225/2 कितनी आ रही है बेटा, ये 1112.5 जूल। तो कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, जो लॉस हुआ वही वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसमें एयर ड्रैग बोल देंगे, लॉस हो गया, देखो लॉस इन एनर्जी। यही हम प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। कितना लॉस हो गया देखो, 200 माइनस 112.5, जो भी ये वैल्यू आए, ठीक है। वर्क एनर्जी का मेनली क्वेश्चनों में इसी तरीके से इस्तेमाल होता है बेटा, ठीक है, इस्तेमाल ही इस तरीके से होता है इसका। बात करें पावर की, नॉर्मली पावर इंस्टेंटेनियस होता है, dw/dt वर्क डन या एनर्जी अपॉन में टाइम, या फिर F.V। पावर एवरेज हो जाता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, या F.V एवरेज, ठीक है बच्चा। 87.5, हाँ जितना भी आएगा आप निकाल लीजिएगा। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v एवरेज कितना हो जाता है बेटा, u+v/2 हो जाता है। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम पढ़ते हैं। अगेन इस पे स्पेसिफिक केस क्या रहता है, एक आपको बताना चाहिए 1 हॉर्स पावर 746 वॉट होता है, इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन। एनर्जी अपन जो घर का सर्किट वगैरह निकालते हैं उसे पावर इनटू टाइम से निकालते हैं, हमने विपिन सर का बिजली का बिल निकाला था, याद करो, ठीक है। अगर बोला पावर इज कांस्टेंट, पावर इज कांस्टेंट, देन x इज प्रोपोर्शनल टू v³ हो जाता है। अगेन स्पेशल क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन करके हमने प्रूव किया था क्लास में कि पावर कांस्टेंट हो जाती है, पावर बराबर हम बोलते हैं F.V, फिर हम उससे पावर कांस्टेंट है तो F हो जाता है इज इक्वल टू P/V, फिर F को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखते हैं v/dv/dx इस P/V, तो v² dv इज इक्वल टू इधर dx आ जाएगा, बाकी हटा दिया, इंटीग्रेट करोगे तो v² प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा, इस टाइप से ऐसे निकल कर आता है ये पूरा।
अगेन वो सेंस नहीं बनाता, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है, पता होना चाहिए बातें सारी। ये हमारा वर्क पावर एनर्जी पूरा हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, जो भी हमने चीजें करी है सब सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है यहाँ पे। भैया माइक चेंज कर लिया, ठीक है अभी ठीक है आवाज, अभी ठीक है आवाज। ठीक आ रही है आवाज? हाँ सर, वॉइस तो ठीक आ रही है। तो ये मैसेज क्यों आ रहा है? जब भी सही आ रही है। मैसेज क्यों आ रही है? ये देखो सर, सुनना भी ठीक आप है, बोलो। कोई नहीं ठीक है सर। चलो देखो आगे बात करते हैं। यहां तक पढ़ ही लिया तो एक बार हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर ही सकते हैं ना। लेट्स टॉक अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन VCM। इतना कर ही लिया तो वो भी कर ही लेते हैं, यहां तक तो आ ही गए हैं हम। चलो फिर सबसे बेसिक थिंग, हाइट। यहां तक की हाइट होती है h इज इक्वल टू R1 माइनस कॉस थीटा। ये वाली जो हाइट पूरी ऊपर तक की हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू R1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ हाइट हो जाएगी R, यहाँ हाइट हो जाएगी 2R। इसको हम लोग लेते हैं बेस लेवल। ठीक है, ये आपको हाइट्स पर निकालना झटाक से आना चाहिए पहली चीज। ठीक है, फिर इक्वेशन बैलेंसिंग फोर्स की, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अगला अगला आना चाहिए आपको फोर्स की इक्वेशन बैलेंस करना। चलो फोर्स की इक्वेशन बैलेंस करना कैसे, हर जगह पर हमेशा अंदर लगेगा टेंशन और सर्कल के बाहर की तरफ लगेगा mv²/r। ये फिक्स चीजें होती है। यहां पर हो अंदर टेंशन, बाहर mv²/r, अंदर टेंशन, बाहर mv²/r। इधर कहीं पॉइंट हो अंदर टेंशन, बाहर mv²/r। यहाँ पे कहीं अंदर टेंशन, बाहर mv²/r। mg को मतलब नहीं, mg हमेशा नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, mg। तो हर पॉइंट पे इक्वेशन अलग हो जाएगी। यहाँ टेंशन बराबर mv²/r प्लस mg। यहाँ पर कुछ थीटा कंपोनेंट आएगा mg का, mv²/r प्लस mg का कॉस थीटा। यहाँ टेंशन बराबर mv²/r आ गया। यहाँ थीटा माइनस होगा mg से, टेंशन बराबर mv²/r माइनस mg का कॉस थीटा। ऊपर चले जाएंगे, टेंशन बराबर mv²/r माइनस mg। किसी भी पॉइंट पे आपको h और mg निकालना आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें। किसी भी पॉइंट पे आपको फोर्स बैलेंसिंग आना चाहिए और आपको हाइट निकालना आना चाहिए। फोर्स हाइट क्यों निकालते हैं बेटा, क्योंकि हाइट निकालने का फायदा होता है, अगर यहाँ स्पीड u दे रखी है, किसी भी पॉइंट पे स्पीड निकालनी है तो v² बराबर u² प्लस -2gh करना रहेगा बस। हाइट यहां से आप पुट कर दोगे हमेशा, तो हाइट यहां से पुट करोगे, एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन यहां से निकल जाएगी फोर्स बैलेंसिंग से। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है बेटा, चैट में जो हो रहा है होने दो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा।
ठीक है बच्चों, चलो फिर आराम से देखो। चलो, आपको सिखाया था अगर यहां स्पीड अंडर रूट एक्स आर जी होती है, दो दो कम हो जाती है। यहां स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू आर जी। यहां स्पीड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में एक्स माइनस फोर आर जी। और यहां यहां सेम ही चलता है, ठीक है। इस रैंडम पॉइंट पे और इस रैंडम पॉइंट पे हम बात कर लें तो जो स्पीड की वैल्यू निकल के आ जाती है वो निकल के आ जाती है एक्स माइनस टू प्लस टू कॉस थीटा आर जी। एक्स अंडर रूट में एक्स माइनस टू कॉस थीटा अंडर रूट में और आर जी। चलो, अगर बात करें हम टेंशन की, टेंशन नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, प्लस वन हो जाती है, एक्स प्लस वन एम जी। इधर की तरफ सेम रहती है, जो यहां पर एक्स माइनस टू तो एक्स माइनस टू ही रहेगी। यहां एक कम हो जाएगी, यहां टेंशन, ये स्पीड है, यहाँ टेंशन x माइनस फाइव आर जी आ जाए एम जी आ जाएगी। यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला x माइनस टू प्लस थ्री कॉस थीटा एम जी हो जाता है। और यहाँ टेंशन का फॉर्मूला x माइनस टू माइनस थ्री कॉस थीटा एम जी हो जाता है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस फॉर्मूले से हमारे, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन में यही फॉर्मूला फंसता है, इससे सॉल्व हो जाता है। तो बहुत टफ फॉर्मूला नहीं होता ये वाला, पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसके हमने बहुत सारे सवाल करे थे। इसे सबसे फेमस क्वेश्चन जो होता है उसको एक बार हम वापस से कर लेंगे। वो सबसे फेमस क्वेश्चन जो होता है, सबसे फेमस क्वेश्चन कौन सा होता है, जिसमें जो नीचे स्पीड अंडर रूट फाइव आर जी हो जाती है, तो दो कम थ्री आर जी, दो कम जी आर। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन यही होता है। अच्छा, इधर कोई थीटा वाले पॉइंट पे या थीटा वाले पॉइंट पे अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो यहां पर जो था थ्री प्लस टू कॉस थीटा आर जी, और यहां थ्री माइनस टू कॉस थीटा आर जी। सारी स्पीडें हो गई। सब जगहों पे अगर टेंशन की बात करूं तो नीचे तो टेंशन इसमें एक ऐड हो जाएगी प्लस एम जी, यहाँ थ्री तो थ्री की थ्री रहेगी एम जी, यहाँ एक कम हो जाएगी, वन का कम करो यहाँ टेंशन हो जाएगी जीरो, यहाँ टेंशन माइनस थ्री कॉस थीटा एम जी, टेंशन थ्री प्लस थ्री कॉस थीटा एम जी। इसको ऐसे याद रखना बेटा कि यहां पर जो हुआ थ्री वही सेम यहाँ है, स्पीड में टू प्लस माइनस हो जाता है और टेंशन में थ्री प्लस माइनस हो जाता है कॉस थीटा वाला। दैट्स इट। ये आपका टेंशन निकल कर आती है, हमेशा क्रिटिकल केस है, सबसे बाउंड्री डिफाइनिंग केस जो होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। इसके अलावा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो बात होती है वो होती है कि नीचे कितनी स्पीड से फेंकेंगे तो क्या होगा। तो अगर मेरी स्पीड जो है लेस देन अंडर रूट टू जी आर है तो दिस विल बिकम अ पेंडुलम। ठीक है, अगर मेरी स्पीड जो है वो मोर देन इक्वल टू अंडर रूट फाइव जी आर है तो पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। और मेरी स्पीड इनके बीच में है, टू जी आर से बड़ी है और फाइव जी आर से छोटी है, तो ये हाफ पेंडुलम हाफ प्रोजेक्टाइल। हाफ पेंडुलम हाफ प्रोजेक्टाइल। तो सर्कुलर मोशन सर्कुलर प्लस प्रोजेक्टाइल का मिक्सचर हो जाएगा। एक वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ऐसा गोल घुमा कर आ गया, हाइट एच है और रेडियस आर का सर्कल है, तो मिनिमम हाइट क्या होगी कि रेडियस आर का सर्कल पूरा कर ले। तो अगर यहाँ पर हाइट आ जाएगी अंडर रूट टू जी एच,
ये √5 GR से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 2h बराबर 5r, h बराबर 5r/2। एक ये सवाल आ जाता है, हाइट में नहीं हम इसे सर्कल कंप्लीट कर पाए वर्टिकल वाला, और यहाँ ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं हमने सारे कर लिए। थैंक यू इस चैप्टर के लिए।